मेरा क्वेश्चन है कि आत्मा की मुक्ति कैसे होती है और किन किन लोगों की हो सकती है, और नेक्स्ट है और ज़रूरी क्यों है। अगर आत्मा की मुक्ति न हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहला नंबर का बात तो आपका प्रश्न इतना सुंदर है, इतना पावन है, इसको अगर लोग समझ जाएं आत्मा की मुक्ति कराने लगेंगे। आत्मा की मुक्ति क्यों जरूरी है, ये सबसे बड़ी बात है जी। आपके अगर कुल खानदान में अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है समय से पहले, तो वो आत्माएं जाती ही नहीं, क्योंकि धनंजय जो प्राण होता है वो रथ बनाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह अकाल मृत्यु हुआ है, अभी उसकी टाइमिंग हुई नहीं है और उसके अंदर में प्रबल इच्छा शक्तियाँ हैं। जैसे आप अगर 80 साल के हो गए, पूरी दुनिया देख लिए, अब इधर से नाती भी आपको नहीं पूछ रहा है, इधर से बाप बेटा भी कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब इस दुनिया से मैं हार गया, उब गए, कोई इच्छा नहीं रही। तब आत्मा जाता है तो उसकी कोई प्रबल इच्छाएं रहती ना, आराम से चले जाता है। लेकिन अभी आपका उम्र ही नहीं हुआ है तो आपकी बहुत सारी इच्छा है, मेरे को बाइक चढ़ना है, मेरे को ज़मीन खरीदना है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाना है। तो आत्मा क्या होती है कि वो आत्मा आपके घर में ही रहती है। अब जो आत्मा जिन कारणों से आप मौत हुई है उन कारण को तो रिकॉर्ड करके रखा है, तो आपके साथ में जब वो टाइम पाता है तो आपके शरीर में घुसता है तो सारी स्मृतियाँ आपको उसका आएगा। अब शरीर को खराब करता जाएगा, पूरे शरीर को खराब करता जाएगा। तो अगर जब तक वो मुक्त नहीं होगा तब तक आप पूरे परिवार को परेशान करते रहेगा, पूरा परिवार को परेशान करते रहेगा, घर में नकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनाएगा, आपके घर के संस्कार को ख़त्म कर देगा, आप अच्छा काम कर ही नहीं पाओगे, आपको हैरेसमेंट करता रहेगा, बल्कि चाहेगा कि घर के किसी एक व्यक्ति का और प्राण चला जाए। तो इसीलिए ज़रूरी है। और जो पहला क्वेश्चन था कि इसको कैसे किया जाता है, तो अगर कोई मनुष्य ऐसा है जो आत्माओं को देख लेता है और आत्माओं को अच्छा से जानता हो, वो व्यक्ति आत्मा को बुला करके मुक्त कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोग आत्मा को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन ये देख नहीं पाते हैं कि क्या सही में हो गया है कि नहीं हो गया है। लेकिन जो आत्माओं को देखता है वो देख लेता है। जैसे मद्द भागवत कथा में अगर आप गए, अब अगर कथा से ज़्यादा आप नाच गाना में ध्यान दे दिए, जैसे कि डिस्को लगा दिए, आजकल की कथा में क्या हो जाता है, केवल डांस है, कथा उथा तो कोई सुनता ही नहीं है, वहाँ बस फैशन चलता है, एंजॉय चलता है, मौज चलता है, मस्तियाँ चलती हैं। अब ऐसे जगह में अगर आप सोचोगे कि आत्माएं मुक्ति हूँ, तो आत्मा मुक्ति नहीं होता है, याद रखिएगा। क्योंकि सकारात्मक अब देख लीजिए, अब अगर आप दुकान से खरीदते हैं गाय का घी, तो गाय का घी 1784 में लियोजीर नाम का एक वैज्ञानिक ने संकरण किया था, किसके साथ में, सुअर के साथ में, सुअर का डीएनए, सुअर का स्पर्म लेकर के गाय के अंदर में डाला था। तो जो बच्चा पैदा होगा, देखो वो जिस ढांचे से पैदा होगा दिखेगा वैसे, लेकिन अब वो तो सुअर है, तो सुअर के अंदर में तो ऊर्जाएं रहेंगी नहीं, क्योंकि हमारी देसी गाय हैं। तो देसी गाय के अंदर में सूर्य के तुनाड़ी पाया जाता है जो सूर्य की ऊर्जाओं को खींच सकता है, गल कंबल पाया जाता है जो पृथ्वी के एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। इसके बाद में यहाँ पर पाया जाता है गौलोचन पाया जाता है, फिर यहाँ पागुर पाया जाता है। तो ब्रह्मांड के ताकत को खींच करके दूध और मूत्र और गोबर के रूप में वो देती है। तो वो दूध से बने हुए अगर आप घी का यूज करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो वो नकारात्मक ऊर्जा को दबाएंगी। लेकिन वहाँ पर अगर नहीं है ऐसी अच्छी चीज़ें, तो नकारात्मक ऊर्जा को दबा नहीं पाएंगे, तो उनकी मुक्ति होगी नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले तो कुछ ऐसे सामान को इकट्ठा करना चाहिए जो उस नकारात्मक ऊर्जा से, जैसे इनके अंदर में 95% नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको वहाँ पर 100% सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करना पड़ेगा, तब ना 100 लड़ेगा 95 से, जीत किसकी होगी, सकारात्मक की होगी। अब ये 95% तक नकारात्मक ऊर्जा है, अब 5% तक तो क्या करेगा, खा डालेगा। तो वही होना चाहिए कि जिसके अंदर में प्रबल शक्तियां हैं। अब उस प्रबल शक्ति वाले को आप पहचानोगे कैसे, तो आपके घर में अगर कोई हड्डी गड़ा है, बहुत दूर की बात, अब वो बंदा दूर से बोलता है कि वहां पर कोड़ो, अब आप उसके किसी भी व्यक्ति को कोड़ने मत दो, आप स्वयं कुदारी लेकर के कोड़ो। अब वो जहां जहां बोलता है वहां वो चीज निकल जाता है, तब तो जानो कि वो देख लेता है। सही है। अब अगर वो खुद किया तो अपना हाथ का सफाई करेगा या फिर कुछ ना कुछ करेगा, तो आप बोलोगे, वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और अगर आपको आपके अंदर में बार बार सपना आ रही हैं,
या फिर आपके अंदर में चुड़ैल, भूत प्रेत इत्यादि का सपना परेशान हो, अगर उस व्यक्ति के पास जाते हो, चुटकी में दूसरे दिन तीसरे दिन में अगर वो नहीं दिखने लगता, आप रिलैक्स हो जाते हो, तब समझ लीजिए कि वो आत्माओं को देख पाता है। लेकिन पूछिए कि देखिए मेरे शरीर, आप रिलैक्स हो गए हैं बेशक ठीक है, लेकिन आप फिर उस व्यक्ति के पास जाइए, आप पूछिए कि देख के बताइए क्या मेरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं है। अगर वो बताता है कि पूरा खत्म हो गया है और आप वास्तव में रिलैक्स हैं, तब जान जाइए हाँ वो देख लिया है। कुछ ऐसे चीज़ों को परीक्षा करना चाहिए, और जिस व्यक्ति के साथ में अगर आत्मा मुक्ति कराना चाहिए, 4-5 परीक्षा तो उसका लेना चाहिए। अब परीक्षा इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों के साथ में प्रश्न भी ऐसा किया जाता है कि उसको तकलीफ मत हो जी। एक लहजे से, एक तरीका होना चाहिए, मैं तो आपका परीक्षा ले रहा हूँ बताओ, ये नहीं होना चाहिए। सही है, इमोशनल झटका दीजिए ना उसको, ये होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल, कि आप मुक्ति करा सकते हैं? बिल्कुल हाँ, मैं किसी भी आत्मा का मुक्ति करा सकता हूँ। ये मेरे अंदर में वो पावर मैं जुटा करके रखा हूँ, एकत्रित करके रखता हूँ इस धरती, इस पृथ्वी में। वो किसी धर्म के हों, आत्मा की मुक्ति, वैसे तो ये जो विधान बताया गया है वो हमारे धर्म में ही बताया गया है, बाकी किसी धर्म में मुक्ति का बताया नहीं गया है। क्यों? अब बोलिए क्यों? क्योंकि राक्षस को मुक्ति नहीं चाहिए, राक्षस को आबादी बढ़ाने का है। तो आप देख लीजिए, बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक जो आज हमारे पृथ्वी में जो सबसे ज़्यादा बड़ा धर्म है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी का नाम लेकर के बुराई नहीं करना चाहिए, वो बार बार कन्वर्ट कर रहे हैं, बार बार कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका प्रचार चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है, वो आबादी बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ रहना है, क्योंकि वो गंदे लोक में ही रहते हैं, उनको स्वर्ग में नहीं जाना। एक और ऐसे धर्म है, पंथ है, धर्म तो नहीं बोलना चाहिए, पंथ बोलना चाहिए, जो बार बार उस मतलब सूली के नोक पर भी चाहे मार के चाहे कूट के, लेकिन अपनी आबादी को बढ़ाओ। तो जिनको प्यार है, हमारा धर्म क्यों नहीं बढ़ाता? हमको मुक्त होकर के जाना है, तो हम क्यों बढ़ाएं? हम तो बस की दुआ करते हैं कि भैया तू यहाँ से चले जा, तू चले जा, मृत्यु लोक में भोगने के लिए आए। इसलिए हमारा धर्म क्या करता है? कन्वर्जेशन नहीं करता है अपने धर्मों में किसी को शामिल। अरे भाई वो करेगा ही क्यों धर्म में शामिल? सब तो अपना धर्म है भाई। आज से पहले कोई 5000 साल पहले कोई सोचा था कि ये चोर कोई चोराएगा? 5000 साल पहले चोरी नाम का चीज ही समझ नहीं आया था कि चोरी कोई करेगा, कि किसी का मनुष्य को खाएगा, कुछ समझ नहीं आया था। तो वैसे हमारे धर्म को, सारा हमारा धर्म है, तो हमको जरूरत क्या है किसी को अपने तरफ लाने का? और हमको तो मुक्ति चाहिए भाई जी। हमको इस पृथ्वी में रहना नहीं है। हम ऐसे कर्म कर रहे हैं कि हम जन्म और मरण के भाव से दूर होकर के वहाँ चले जाएं, परमेश्वर के श्री चरणों पे रहें, वहाँ अपना जीवन यापन करिए। तो आत्मा की मुक्ति कितने दिन में हो जाएगी? आत्मा की मुक्ति अगर आप मेरी तरीके से करते हैं तो 12 घंटा के अंदर में हम करा सकते हैं। उसके लिए साधन क्या लगेगा? साधन ये लगेगा कि शिव पुराण कथा कहना पड़ेगा एक, और शिव पुराण कथा के में जो सामान लगता है, और सामान कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, मिनिमम 20,000 रुपये का हमने एवरेज बनाया है पूरे सामान के लिए। उसमें क्या होगा, पूजा के सारे सामान भी आ जाएंगे, उसी में साउंड भी आ जाएगा, उसी में मेरे जो जाएंगे जो कार्यकर्ता, उनके तरफ भी भाई देखो म्यूजिक वाला जो जिसके पास इंस्ट्रूमेंटल है, जैसे बांसुरी हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, नाल हो गया, वो भी अपना ले लेते हैं। उतना में टेंट लग जाता है, उतना में, और लोगों को जो ब्राह्मण भोज होता है वो मतलब A to Z पूजा की सारी सामग्री भी 4-5 हज़ार रुपये में हो गया। 4-5 हज़ार में हमारे म्यूजिशियन का हो गया, 1-2 हज़ार रुपये में टेंट हो गया, 1-2-3 हज़ार रुपया में आपका ये आ गया, मान के चलिए कि ऐसे भोजन वगैरह। तो ऐसे करके 15-20 हज़ार रुपया में पूरा सामग्री एकत्रित हो जाता है और हम आत्मा की मुक्ति करा देते हैं जी। और इसके बाद मुक्ति होने के बाद हम लोग को पता कैसे करेंगे कि मुक्ति सच में मिल चुका है? तो जिन जैसे कि मान के चलिए आपके घर में आत्मा है, तो आत्मा है तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? एहसास होगा। कभी ऐसा लगेगा आपको कि मेरे घर के अगल बगल, मेरे बगल से कोई गुजर रहा है, कभी लगेगा कोई दरवाजा ठोक के चले गया है, कभी लगेगा घर झाए से बजे लगा है, कभी रात को उठपटांग सपना आएगा कि कोई मारने के लिए आपको दौड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर के ऊपर चढ़ गया, कभी कभी ये लगता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, आपका आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। ये प्रक्रिया आत्मा की उपस्थिति का होता है, वो नहीं होता, फिर आप समझ जाएंगे।
चलिए बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव जी। जय राधे राधे। एक क्वेश्चन है।